हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यस आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली एनालिसिस की नई वीडियो ला चुका हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो चलिए मैं उस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर सकता हूं कि कल मार्केट में मैंने क्या प्रिडिक्शन किया था, कैसे क्या हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं बताया था कि मार्केट यदि गैप अप ओपन होती है, इस किसी रेंज में मार्केट यदि गैप अप ओपन होती है तो हमें मार्केट का तब तक वेट करना है कि जब तक मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर ना निकले या इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे ना निकले। लेकिन मैंने एक बात और आपसे बताई थी कि जैसे मान लीजिए मार्केट इस किसी रेंज में ओपन हो गई, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आकर कोई कोई बुलिश कैंडल आपको ऐसी बुलिश कैंडल दिखाई दे जो कि इंडिकेट करे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कैंडल बना होगा, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस कैंडल को कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री हुई जो कि यहाँ तक का टारगेट हमको आसानी से देखने के लिए मिला होगा। मैंने आपसे बताया था कि मार्केट जब इस लेवल को, जैसे यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को जैसे ही टच करके ऊपर जाने लगेगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का टारगेट आपका पहला रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जरूर कल वाली वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट कल यानी बुधवार को कैसे कामकाज कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है। यदि मान लीजिए मार्केट इसी किसी रेंज में रुकिए, यदि मान लीजिए मार्केट इसी किसी रेंज में यदि फ्लैट ओपन होती है तो हमें मार्केट का तब तक वेट करना है कि जब तक मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर आप देखेंगे कि 41,000 का राउंड फिगर नंबर है। मार्केट जब तक 41,000 को क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर न निकले, जैसे मार्केट इस रेंज से ऊपर की तरफ क्रॉस की फिर उसके बाद जाकर इस रेंज में यदि फंस गई तो आप मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट 41,000 को क्रॉस करके ऊपर न निकले। यदि मार्केट कल 41,000 को क्रॉस कर देगी तो आपको मार्केट में एक अच्छा सा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है कि जो कि 41,500 तक आप मार्केट में आसानी से जा सकते हैं लॉन्ग पोजीशन में। ऐसे ही मार्केट जैसे ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, 41,000 को क्रॉस करेगी तो आप सी साइड जा सकते हैं कि जो कि एक अच्छा खासा रैली आपको मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही मार्केट यदि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब नीचे आती है तो आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं, जो कि 40,300 40,500। यदि मार्केट 40,000, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद मार्केट जैसे ही 40,500 के आसपास आती है तो मार्केट का वेट कीजिएगा कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट जरूर करे, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड फिगर नंबर है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। जैसे ही मार्केट बुलिश कैंडल के साथ ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी, ऐसे ही मार्केट जैसे ऊपर जाने लगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करेगी तो यहाँ तक आप मार्केट में दूसरा टारगेट देख सकते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट क्या करती है कि फ्लैट ओपन होती है इसी किसी रेंज में और आज ही की तरह, जैसे मान लीजिए मार्केट आज नीचे सपोर्ट ली, ऐसे मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ सपोर्ट लेकर नीचे आती है तो आप यहाँ तक का पहला टारगेट पी साइड जाकर ले सकते हैं। फिर इसके नीचे यदि क्रॉस करके रीटेस्ट करके आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे आज चली, यदि वैसे ही यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जैसे ऊपर जाने लगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, इसके ऊपर भी जा सकती है, जो कि 41,000 तक दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। यदि मार्केट 41,000 को क्रॉस करती है, रीटेस्ट करती है, तो आपको मार्केट में अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट गैप अप गैप डाउन में कैसे कामकाज कर सकती है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,700 से लेकर 40,500 का रेंज। यदि मार्केट गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है तो मार्केट का आप तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर निकलेगी बड़ी बुलिश कैंडल के साथ आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट ऊपर 41,000 है, 41,000 तक आप आराम से टारगेट ले सकते हैं। यदि मार्केट इसे 41,000 को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो 41,200 41,300 का मार्केट में आपको आसानी से टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट जैसे इसे 40,500 को नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब नीचे आएगी तो आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि मार्केट इससे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके यदि नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि मार्केट जब इस लेवल में ओपन हुई, ओपन होने के बाद 40,500 को टच करके जब ऊपर की तरफ जाने लगी, जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, यदि ऐसे मार्केट ऊपर जाने लगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट,
फिर इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके यदि ऊपर निकल गई तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट इसे ऊपर की तरह, जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर की तरह यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने के बाद ऐसे टाइम बिताने के बाद जैसे मार्केट फिर नीचे आती है तो पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर मार्केट इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए मार्केट, जैसे मार्केट यहाँ पर, रुकिए एक मिनट, यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ऐसे ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, जैसे मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तब आप सी साइड जा सकते हैं। ऐसे ही मार्केट इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके नीचे आएगी तो पी साइड जा सकते हैं। लेकिन मार्केट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाकर इसे रेजिस्टेंस की तरफ रोक कर फिर नीचे आएगी तब आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक का आप दूसरा टारगेट मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे 40,500 पर गई, सपोर्ट ली, सपोर्ट लेकर जब मार्केट ऊपर जाने लगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। और इसके ऊपर गई तो यहाँ तक का आप दूसरा टारगेट मार्केट में आसानी से देख सकते हैं, जो कि 41,000 तक मार्केट जा सकती है यदि मार्केट वहाँ तक चली गई तो। यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 41,150 से लेके 40,900 का रेंज है। यदि मार्केट गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है तो अब मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट 41,150 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी तो आप सी साइड जा सकते हैं। फिर जैसे ही मार्केट इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक आपको मार्केट में दो टारगेट देखने के लिए मार्केट में आपको मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट यदि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके यदि मार्केट नीचे जा सकती है तो नीचे जाएगी तो यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट 41,150 को ऐसे टच करके नीचे आने लगी तो आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि देखिए मार्केट यहाँ पर इसका रिस्पेक्ट की है रेजिस्टेंस की तरह। तो मार्केट यदि ऊपर से यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुई, ओपन होने के बाद जैसे मार्केट यहाँ पर गई, इसे टच करके नीचे आने लगी तो यहाँ पर इसका सपोर्ट की तरह जरूर काम करेगी। सपोर्ट की तरह काम करने के बाद फिर आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। इसके ऊपर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट में आपको कैसे चार्ट के साथ चलना है, जब भी आप मार्केट में काम कीजिएगा तो चार्ट के साथ चलिएगा, चार्ट के विपरीत मत जाइएगा। यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आकर ऊपर जाने लगी तब आप सी साइड बैठेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पर अभी नीचे आ रही है तो आप सी साइड बैठ जाइए। जब मार्केट ऐसे ओपन होने के बाद ऐसे सपोर्ट लेने के बाद जब एक दो कैंडल क्लोज देने के बाद ऊपर जाएगी तब आप सी साइड जा सकते हैं। ऐसे ही चार्ट के साथ चलना सीखिए, चार्ट के विपरीत जाएंगे मार्केट में लॉस हो जाएगा। और जब भी आपको पहला टारगेट मिल जाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया कीजिए, क्योंकि देखते हैं कि निफ्टी 50 बुधवार के दिन कैसे कामकाज कर सकती है। तो देखिए हमारा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग 1 मिनट सब डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यदि मान लीजिए निफ्टी इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जिस रेंज में आज काम काज की उसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, तो आप तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर न निकले। यदि इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट जब इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके यदि नीचे आने लगी तो आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक मार्केट में अब दूसरा टारगेट आपको मार्केट में आसानी से मिल सकता है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप निफ्टी 50 में काम कर रहे हो तो एक ही टारगेट लेकर चलिए। जो एक पहले टारगेट में निफ्टी 50 एक ही टारगेट तक जाएगी तो आप एक ही टारगेट लेकर चलिए। यहाँ पर देखिए मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाने के बाद आप पी साइड सी साइड जा सकते थे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आपको मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिला होगा। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि बुधवार के दिन यहाँ पर ओपन होने के बाद फिर नीचे आकर इसे सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेकर यदि ऊपर जाएगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद यदि नीचे आने लगी, नीचे आकर इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके यदि नीचे आएगी तो आप पी साइड आइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आपको मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। यदि मार्केट इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी फ्लैट ओपन होगी निफ्टी काम काज कीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि निफ्टी कहीं ऊपर की तरह रेजिस्टेंस की तरह इस लाइन को काम तो नहीं करिए। यदि रेजिस्टेंस की तरह यदि इसे रोक रही है तो आप जिधर चार्ट जाने लगेगा उधर बैठ जाइएगा। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करके नीचे आने लगी तो आप पी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट यहाँ तक का आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। तो देखिएगा जब भी आप चलिएगा चार्ट के साथ चलिएगा, चार्ट के विपरीत में जाइएगा। जैसे मान लीजिए चार्ट यहाँ पर ऐसे आया, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर जाने लगा तो आप सी साइड जा सकते थे, जो कि यहाँ तक का टारगेट ऐसे मिल सकता था। तो ऐसे ही मार्केट में जब फ्लैट ओपन होने के बाद यदि ऊपर जाकर इसे रीटेस्ट करके ऊपर नहीं जा पा रही तो न जाकर यदि नीचे आने लगी तो अब नीचे जा सकते हैं, जो कि पी साइड आपको आसानी से टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट ऐसी नीचे की तरफ न क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, लेकिन यदि इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके यदि नीचे निकलती है तो आप पी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का टारगेट। तो चलिए अब देखते हैं कि गैप अप गैप डाउन में क्या हो सकता है। मान लीजिए मार्केट हल्की सी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 18,000 से लेकर 17,950 17,900 का रेंज है। यदि हल्की सी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है तो आप तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट इस 18,000 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर निकलेगी बुलिश कैंडल के साथ तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है, इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है 17,900 को 17,950 को यदि नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब नीचे आती है तब यहाँ तक का पहला टारगेट, इसके नीचे फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। रीटेस्ट करने का मतलब कि जब मार्केट इसे क्रॉस करे तो यहाँ पर 5-6 कैंडल्स बनाने के बाद फिर ऊपर निकले बड़ी बुलिश कैंडल के साथ तब आप सी साइड जाइएगा। ऐसे ही मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करके 5-6 कैंडल बनाने के बाद जब नीचे निकलती है तब आप पी साइड जा सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई तो जो 18,000 है एक राउंड फिगर नंबर है। मार्केट यदि इसे टच करके एक बियरिश टच करके 2-3 कैंडल बनाकर चाहे एक ही कैंडल बनाकर बियरिश कैंडल के साथ नीचे आने लगी तो आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है, फ्लैट गैप डाउन यहाँ पर ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरफ न क्रॉस करके यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने के बाद यदि ऊपर जाएगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। इसे भी क्रॉस करके यदि ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में आपको पहला, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई आपका यहाँ तक का पहला टारगेट है, जब मार्केट में आपको पहला टारगेट मिल जाए, यहाँ पर मार्केट टाइम एक्सपेंड करने लगी तो आप तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यदि मार्केट ऊपर निकलती है तो आपको दूसरे टारगेट तक जाने में आसानी होगी। लेकिन यदि मार्केट यहाँ से ऊपर न जाकर धड़ाम से नीचे आ गई तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, न कि आपका इनिशियल स्टॉप लॉस हिट होगा कि आपको लॉस हो जाए। आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप मार्केट में बड़ा मूवमेंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसके, मान लीजिए मार्केट गैप अप इस किसी रेंज में ओपन, मान लीजिए ये हमारा रेंज है 18,150 से लेकर 18,100 का रेंज है। यदि गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है तो आप मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा जब तक मार्केट इस किसी रेंज में ओपन होने के बाद इसे रीटेस्ट करके यदि ऊपर निकलती, मान लीजिए इस रेंज को क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर निकलेगी तब आप जाएंगे सी साइड, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाती है तो 18,250 तक आप मार्केट में दूसरा टारगेट देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, 18,100 को नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे निकलती है तो आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आते हैं, ऐसे टाइम एक्सपेंड करके फिर नीचे गिरी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि मार्केट मान लीजिए जैसे यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पर आई इसे सपोर्ट की तरह काम करके यहाँ पर एक बुलिश इंडिकेट करने वाली कैंडल बनाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी, बुलिश पिन बार बना दी, हैमर बना दी, कुछ भी बनाकर फिर मार्केट यदि उसके ऊपर क्लोजिंग देकर ऐसे कैंडल क्लोजिंग देकर ऊपर जाने लगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके यदि ऊपर जाने लगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे ऊपर गई, ऊपर जाकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाने लगी। जैसे मान लीजिए इन्वर्टेड ग्रीव स्टैंड डोजी या इन्वर्टेड हैमर या बियरिश पिन बार कुछ भी बनाएगी तो आप तुरंत फिर इसके नीचे एक कैंडल ऐसे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद आपको मार्केट में तुरंत पी साइड बैठ जाना है, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी यदि क्रॉस करके नीचे तक आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं।
तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। लेकिन एक हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी आप जैसे मान लीजिए इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में ट्रेड करने न बैठ जाइएगा। पहले आप चार्ट को देखिएगा, चार्ट को सीखिएगा। जब आप चार्ट सीख लेंगे उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी हमारा नया चैनल है, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, GS आचार्य करके, नहीं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। थैंक यू।